2026 दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में दौड़ रही है। अमेरिका, चाइना, यूरोप सब अपना एआई एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो गेम बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई तभी दुनिया को फायदा पहुंचाएगा जब इसे साझा किया जाएगा। और इसी मंच से भारत ने पेश किया मानव फ्रेमवर्क। अब सवाल है, क्या भारत एआई की दुनिया का नया केंद्र बनने जा रहा है? और क्या $110 बिलियन का दांव इतिहास बदल देगा? आज की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में हम समझेंगे मानव फ्रेमवर्क क्या है, रिलायंस का $110 बिलियन एआई प्लान क्या है, टीसीएस ओपन एआई की साझेदारी कितनी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए इसका असली मतलब क्या निकलता है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया के टॉप टेक लीडर्स मौजूद थे। मंच पर थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोडेई और मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग। इनके अलावा बहुत से देशों के प्रमुख यहां इस समिट को अटेंड करने आए। यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, यह एआई के भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच था। मोदी का मानव फ्रेमवर्क क्या है? पीएम मोदी ने एआई के लिए भारत का विजन रखा। मानव फ्रेमवर्क, मानव का मतलब है ह्यूमन सेंट्रिक, एक्सेसिबल, न्यूट्रल, अकाउंटेबल, वैल्यू ड्रिवन एआई। एआई को सिर्फ बड़ी कंपनियों की ताकत नहीं बनना चाहिए, यह विकासशील देशों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बने। उन्होंने कहा, एआई को सीक्रेट्स में नहीं, ट्रांसपेरेंसी में विकसित किया जाना चाहिए। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। भारत का स्टैंड साफ है, एआई शुड बी अ ग्लोबल कॉमन गुड। अब बात सबसे बड़े ऐलान की। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स अगले 7 वर्षों में $110 बिलियन निवेश करेंगे भारत के सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें शामिल होगा मल्टी गीगावाट एआई रेडी डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी पावर्ड कंप्यूट, नेशन वाइड एज नेटवर्क। मुकेश अंबानी ने साफ कहा, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू रेंट इंटेलिजेंस। मतलब भारत अब एआई टेक्नोलॉजी किराए पर नहीं लेगा, खुद का एआई बैकबोन बनाएगा। दूसरी बड़ी खबर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की है। टीसीएस भारत में सिक्योर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जहां ओपन एआई के मॉडल्स सुरक्षित रूप से ऑपरेट होंगे। इसका मतलब है एंटरप्राइज चैट जीपीटी और एडवांस्ड एआई सॉल्यूशंस अब भारत में बड़े पैमाने पर डिप्लॉय होंगे। टीसीएस चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, यह पार्टनरशिप भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की दिशा में माइलस्टोन है। समिट में यह स्पष्ट दिखा, भारत एआई को सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि डेवलपमेंट टूल मानता है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत एआई डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहा है। जहां अमेरिका प्राइवेट एआई डोमिनेंस पर है और चीन स्टेट कंट्रोल एआई मॉडल पर, भारत तीसरा मॉडल पेश कर रहा है, इंक्लूसिव एआई मॉडल। भारत के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स, मैसिव इन्वेस्टमेंट, सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल टेक लीडर्स की मौजूदगी, इंडिया एज एआई टैलेंट हब, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एआई इंटीग्रेशन। इंडिया पहले ही यूपीआई रेवोल्यूशन दिखा चुका है, अब एआई रेवोल्यूशन की तैयारी है। चैलेंजेस भी काफी हैं, जैसे एनर्जी डिमांड, डेटा गवर्नेंस, एआई रेगुलेशन, टैलेंट स्केलिंग, ग्लोबल कंपटीशन। अगर एग्जीक्यूशन मजबूत रहा तो भारत एआई मैन्युफैक्चरिंग हब से भी आगे एआई इनोवेशन हब बन सकता है। 2026 का यह समिट भारत के एआई इतिहास में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मानव फ्रेमवर्क और $110 बिलियन का निवेश सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, यह संकेत है कि भारत एआई रेस में स्पेक्टेटर नहीं, कंटेंडर बन चुका है। अब असली सवाल, क्या भारत एग्जीक्यूशन में भी उतना ही तेज होगा जितना विजन में है? अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल टेक पावर शिफ्ट समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां एनालिसिस मिलेगा, नॉइज नहीं। मैं हूं आरजे अक्षय, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।